Hello student, how are you? Today I will start the financial statement analysis. Financial statement analysis. Financial statement analysis involves comparing the financial performance with that of other firms in the some industry and evaluating trend in the firm financial position over time. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम एक तो अपनी फर्म की कैपेबिलिटीज चेक करते हैं, दूसरा हम उसको किसी दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करके उसका देखते हैं कि दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क है, हमारी बेहतर है या दूसरी, या मार्केट के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं. Financial statement analysis involve comparing the firm performance with that of other firm in the some industries and evaluating trend in the firm's financial position over time. यानी टाइम के साथ साथ आपको ये अंदाज़ा कि उसकी एवेल्यूएशन ऑफ ट्रेंड मीन्स के कंपनी किस साइड पे जा रही है, प्रॉफिट साइड पे जा रही है या कि लॉसेस साइड पे जा रही है, वो आपने उसका कंपेयर है परफॉर्मेंस विद द अदर फर्म्स, यानी अदर फर्म के साथ भी आप उसका कंपैरिजन करते हैं और उसकी एवेल्यूएशन भी चेक करते हैं. फाइनेंशियल एनालिसिस करने से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एवेल्यूएट फाइनेंशियल मैनेजर एवेल्यूएट ए फर्म करंट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी उसे उसकी करंट पोजीशन का भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी फर्म की करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या लायबिलिटी ज़्यादा है या करंट. ये हम जब आगे रेशो करेंगे उससे आपको मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. रेशो एनालिसिस. Ratio analysis basically expressions of logically relation items in the financial statement of a single period. Percentage relationship between the revenue and net income. हम रेशो का किसी एक आइटम्स का दूसरी आइटम के साथ रिलेशनशिप चेक करने के लिए रेशो अप्लाई करते हैं. Ratio analysis expressions of logical relationship between items of financial statement of a single period, like percentage relationship between revenue and net income. हम बेसिकली इनमें रिलेशनशिप देखने के लिए रेशोज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द रेशोज. रेशोज बेसिकली 4 टाइप्स के हैं: लिक्विडिटी रेशो, लिवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. now I discuss these ratios one by one. Types of ratios: liquidity ratio, financial leverage ratio, activity ratio, profitability ratio. ये लिक्विडिटी रेशोज की 2 टाइप्स हैं: करंट एसेट्स एंड क्विक करंट रेशो एंड क्विक रेशो. इसी तरह फाइनेंशियल लिवरेज रेशो के 2 नाम हैं. इसे हम डेट रेशो भी बोलते हैं और फाइनेंशियल लिवरेज रेशो भी बोलते हैं. लिक्विडिटी रेशो में हम ये चेक करते हैं कि इस फर्म में किसी चीज़ की लायबिलिटी पे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने की कितनी एबिलिटी है. लिक्विडिटी रेशो 2 टाइप्स के हैं: करंट रेशो एंड क्विक रेशो. एक्चुअली ये लिक्विडिटी रेशो
आप किसी फर्म की करंट ऑब्लिगेशन या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट को चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए कि क्या इस फर्म में इतनी एबिलिटी है कि अगर वो हम लोगों से लोन ले रही है, शॉर्ट टर्म लोन, तो क्या वो हमारा पूरा कर सकेगी या नहीं। ये चेक करने का मकसद ये होता है। नॉर्मली ये बैंक में चेक किया जाता है। जब कोई बैंक से लोन लेने आती है कोई फर्म, तो तब वो करंट रेशोज़ और इस तरह के रेशो से एनालिसिस करते हैं कि क्या इस फर्म में कोई एबिलिटी है जो ये करेगी। इंडिकेट ए कंपनी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी। इट्स मीन कि इस रेशोस को हम मेजर करके ये देखना चाहते हैं कि इस कंपनी में हमारी लायबिलिटी पे करने की कितनी को एबिलिटी है कि ये हमारी शॉर्ट टर्म के लिए इसको पे कर सकेगी या नहीं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज रेशो। फाइनेंशियल लिवरेज रेशो जो है वो 3 टाइप के हैं। नंबर 1 है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो। नंबर 2 डेट टू टोटल एसेट। डेट टू टोटल एसेट रेशो। एंड नंबर 3 लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। ये रेशो बेसिकली डेट को देखने के लिए लॉन्ग टर्म डेट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। लॉन्ग टर्म की इसमें लॉन्ग टर्म लोन जो लिया हुआ है क्या वो पे करने की एबिलिटी है